बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू डोमेन नंबर 5। ये इस 8th क्लास के सिलेबस की आखिरी डोमेन है और ये मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है, स्टैटिस्टिक्स उससे रिलेटेड है। डोमेन का नंबर है 5 और नाम है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। दो पोर्शन है इसके, एक स्टैटिस्टिक्स है और फिर आगे स्टैटिस्टिक्स की मज़ीद एक ब्रांच है जिसको प्रोबेबिलिटी कहते हैं, जिसके अंदर हम नंबर ऑफ़ चांसेस फाइंड आउट किया करेंगे। बहुत ही आसान चैप्टर है। जस्ट ये है कि आपको रोज़ का काम रोज़ करना है, लेक्चर वाइज, चैप्टर वाइज और एक्सरसाइज वाइज अगर आप करते करते जाएंगे तो ये चैप्टर और ये बुक बहुत ज़्यादा आसान है। और 8वीं क्लास की जो फोल्डर है उसकी ये प्लेलिस्ट आखिरी। और आज हम स्टार्ट करेंगे इसकी सब डोमेन 1 जो कि इंफॉर्मेशन हैंडलिंग है। इंफॉर्मेशन कहते हैं इतलात को, हैंडलिंग कहते हैं उनको हैंडल करना, या इतलात या आपके पास जो मवाद होता है, डाटा होता है, कोई भी रिकॉर्ड होता है उसको अरेंज करना, हैंडल करना। तो इसके बारे में हम सीखेंगे टेक्निक्स। 2-3 एक्सरसाइजेज होंगी उसके अंदर। बहुत ही आसान तरीके से मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की, और है भी बहुत ज़्यादा आसान। आपने बस जो रेगुलरिटी है उसको मलहूज़ ख़ातर रखना है और रोज़ देखना है तरतीब के साथ अपनी इन वीडियोस को और इस सिलेबस को। 5.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ डेफिनेशंस हैं वो हम पढ़ेंगे, और कुछ थ्योरी है जो एक्सरसाइज 5.1 के अंदर यूज़ होगी वो आज मैं मखसूस इस लेक्चर के अंदर आपको बताऊंगा। और जो उसकी एप्लीकेशन है थ्योरी की वो इंशाल्लाह 5.1 के अंदर जब हम अप्लाई करेंगे तो वो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा। ठीक है, पहले आप अच्छे तरीके से समझ लें कि इस एक्सरसाइज के अंदर हमको करना क्या है और किन किन चीज़ों से हमारा वास्ता पड़ने वाला है। सबसे पहले डेफिनेशन है डाटा की। डाटा क्या होता है? अगर मैं इसका तर्जुमा लिखूं तो डाटा कहते हैं मवाद को। जैसे आप मोबाइल फ़ोन में डाटा लेते हैं, जैसे आप डाटा डाउनलोड करते हैं, जैसा आप मेमोरी कार्ड के अंदर या यूएसबी फ्लैश के अंदर, यूएसबी ड्राइव के अंदर आप डाटा लेते हैं, तो वो डाटा क्या होता है? उसको मवाद कहते हैं। वो क्या होता है? मुख्तलिफ इंफॉर्मेशंस होती हैं, उनको आप इकट्ठा करके कार्ड के अंदर दाखिल कर देते हैं या यूएसबी के अंदर दाखिल कर देते हैं। लेकिन अब मैथमेटिक्स के अंदर आप प्रॉपर उसको डिफ़ाइन कैसे करेंगे, उसकी डेफिनेशन या तारीफ़ क्या होगी? तो उसके लिए लिखा हुआ है द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन कहते हैं इत्तला को, यानी जो आपको इत्तलात हों या इंफॉर्मेशंस हों या आपके पास कोई नॉलेज हो इन द फॉर्म ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स, ये वाली चीज़ डिफाइन करती है डाटा को, फैक्ट्स एंड फिगर्स। बस अगर आपको ये वाले दो लफ्ज़ याद हो गए, फैक्ट्स एंड फिगर्स, तो फिर आपको ये डेफिनेशन भी याद हो जाएगी। अलबत्ता आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, अपने अल्फाज में भी आप लिख सकते हैं। जैसा कि लिखा हुआ एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, द हाइट ऑफ 20 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। अपनी क्लास के 20 जो तुलबा हैं, लड़के हैं या लड़कियां हैं, उनका जो हाइट है, कद है, उसका अगर आप डाटा इकट्ठा करें तो कोई बच्चे होंगे वो 5 फीट के होंगे। ठीक है, कोई बच्चे होंगे वो 5.2 फीट के होंगे, कोई बच्चे होंगे लंबे कद वाले 6 फीट वाले भी होंगे। इसी तरीके से कोई बहुत छोटे भी होंगे, 4.5 फीट, यानी छोटी क्लासेस के बच्चे कह लें, या आपकी क्लास में कोई छोटा बच्चा हो। इस तरह ये सारा डाटा आप इकट्ठा करते जाएं तो ये एक डाटे की एग्जांपल है। एंड द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, और आपकी क्लास के अंदर जो बच्चों ने नंबर लिए हैं, मार्क्स ऑब्टेन हासिल किए हैं, नंबर्स। फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स का टेस्ट हुआ, उस टेस्ट के अंदर एक बच्चा था उसने 38 मार्क्स लिए, दूसरा बच्चा था उसके आ गए 46, तीसरा बच्चा था उसके 27 आ गए। इसी तरीके आगे एक बच्चे के 13 आ गए, एक बच्चे का जो बिल्कुल नालायक था उसके 7 मार्क्स आए, और एक बिल्कुल बेहतरीन बच्चा था उससे नेक्स्ट वाला, उसके 49 मार्क्स आ गए आउट ऑफ 50। तो ये एक किस्म का डाटा है जो आपके सामने शो हो रहा है, इसको डाटा बोलते हैं। ठीक है, अब दोबारा देख लेते हैं द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। देखें 1 2 3 4 5 6 बच्चों का डाटा है, तो ये कलेक्शन है, मजमू है। इन द फॉर्म ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स इज कॉल्ड डाटा। डेफिनेशन होगी, याद करना चाहें तो वेल एंड गुड, नहीं तो कोई मसला नहीं है, जस्ट इसका कॉन्सेप्ट अपने जेहन में रखिए। अब आगे हम देखते हैं कि डाटा की दो किस्में कौन कौन सी होती हैं। अब देखें, ये जो ऊपर मैंने डाटा लिखा है इसके अंदर इशारिया वाली रकम भी आ रही 5.2,
इसके अंदर भी इशारिये वाली रकम आ रही है 4.5, या इशारिये को समझने के लिए आपने इंटीजर्स पढ़ रखे हैं, ऐसे नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन के सेंटर में होता है 0 और पॉजिटिव साइड ये होती है 1, फिर 2, फिर 3 एंड 4 एंड सो ऑन। इस साइड पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, इसको कहते हैं नंबर लाइन, ये तो आपको पता है। लेकिन इनके दरमियान में क्या होता है, मैं कलर चेंज करके आपको बताता हूँ। ये 0 और 1 के दरमियान में आखिर ये जगह जो है, यहाँ पे भी तो कोई नंबर होंगे। 2 और 3 के दरमियान ये जगह खाली है, यहाँ पे भी तो कोई नंबर होंगे। तो यहाँ पे नंबर होते हैं फ्रैक्शन वाले, जिनको हम बटा कहते हैं, या डेसिमल वाले, जिनको हम इशारिये वाली रकम कहते हैं। तो ये इसके दरमियान में होगा 0.5, इधर होगा 2.7, 2.8, और इतने नंबर्स हैं कि आप इनको काउंट ही नहीं कर सकते। या इनके दरमियान में जो दो इंटीजर्स के दरमियान में इतने नंबर हैं कि आप सारी ज़िंदगी बैठे रहें तो आप उनका अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो कितने नंबर हैं। और ना ही जब से कायनात बनी आज तक कोई इसका अंदाज़ा लगा सके, और ना ही लगा सकेगा। इनके दरमियान इतने बेशुमार नंबर। अब वो नंबर कौन से होते हैं? वो फ्रैक्शन वाले होते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ 1.01, 1.001, 1.00001, 1.टेट्रा 01। इस तरह आप लिखते जाएं तो ये तो इशारिये के बाद एक ही नहीं आ रहा। इसी तरीके से मैं कहता हूँ कि आप सारी ज़िंदगी बैठे रहें, ये आप नंबर्स इकट्ठे नहीं कर सकते। बताने का मकसद सिर्फ ये है कि जो सही नंबर होते हैं ना, इंटीजर्स, वो होते हैं 0, 1, 2, 3, 4। ये इंटीजर्स आप जानते हैं, ठीक है। एक डाटा बनेगा इन इंटीजर्स की मदद से, जिनके अंदर कोई इशारिये वाली रकम नहीं हुआ करेगी। और जो दूसरे डाटा की किस्म होगी जिसके अंदर इशारिये वाली रकमें आएंगी, या बटे वाली रकमें आप कह सकते हैं आएंगी, उनको कहते हैं, चलें मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। पहले आ गया डिस्क्रीट डाटा। इट कैन टेक ओनली सम स्पेसिफिक वैल्यूज़, ख़ास कीमतें। ख़ास कीमतें कौन सी हैं? अगर मैं उर्दू लिखूँ तो सही आदाद, और अगर मैं इसकी इंग्लिश लिखूँ तो मैं इसको लिखूँगा इंटीजर्स। ऐसा डाटा जो इंटीजर्स की मदद से ज़ाहिर किया जाए, जिसको जेड सेट आप पढ़ रखा है आपने, ठीक है, उस डाटा को कहते हैं डिस्क्रीट डाटा। डिस्क्रीट डाटा। डिस्क्रीट का मतलब होता है जंप। ये देखें 0 और 1, 0 से जंप लगाया 1 पे आ गया, 1 से जंप लगाया 2 पे आ गया, 2 से जंप लगाया 3 पे आ गया, 3 से जंप लगाया 4 पे आ गया। तो जो डिस्क्रीट डाटा होता है उसके अंदर जंप्स होती हैं, गैप्स होते हैं, ठीक हो गया। और दूसरा ये है कि ये तादाद को शो करता है, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है कि सही आदाद, तो ये तादाद को शो करेंगे। तादाद भी वो वाली जो इशारिये में ना हो, ठीक हो गया। अब चलते हैं हम इसकी मज़ीद डिटेल देखते हैं कि ये है क्या। इट कैन टेक ओनली सम स्पेसिफिक वैल्यू, होल नंबर्स आर यूज्ड। होल कहते हैं ऐसे नंबर्स जिनके अंदर ज़ीरो भी शामिल हो, ज़ीरो शामिल हो, 1, 2, 3, 4, 5, ये सारे ऑनवर्ड, ये होल नंबर का सेट होता है। W0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड अप टू इन्फिनिटी। पता ही नहीं हमें कहाँ तक जा रहे हैं। तो ये होल नंबर्स का सेट है। अब इसमें देखें कोई इशारे वाली रकम नहीं होती। अगर आप इसके अंदर नेगेटिव नंबर शामिल कर रहे हैं तो फिर ये इंटीजर्स बन जाएगा, सही आदाद। ओके। आर यूज टू राइट डिस्क्रीट डाटा। डिस्क्रीट डाटा को लिखने के लिए ये वाले जो नंबर्स हैं, होल नंबर्स, मुकम्मल नंबर्स, या इंटीजर्स भी कह सकते हैं दूसरे लफ्ज़ों में, ये इस्तेमाल होते हैं। जैसा कि 5 फ्लावर्स, 5 फूल, 20 स्टूडेंट्स। अब देखें ये बगैर इशारिये के, बगैर इशारिये के, बगैर इशारिये के 30 कैप्स। ये तो हो गया डिस्क्रीट डाटा की तारीफ या डेफिनेशन। फिर उसके बाद देखते हैं, लिखा हुआ है डिस्क्रीट डाटा इज़ फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स, ग्रुप डाटा एंड अनग्रुप डाटा। इसकी डिटेल हम नेक्स्ट जो स्लाइड है उसके ऊपर पढ़ेंगे कि ग्रुप डाटा कौन सा होता है और अनग्रुप डाटा कौन सा होता है। लेकिन एक बात याद रख लीजिए कि डिस्क्रीट डाटा हो या कंटिन्यूस डाटा हो, इन दोनों की दो दो किस्में आगे होती हैं। कंटिन्यूस की भी दो किस्में हैं, ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा। इसी तरीके से डिस्क्रीट की भी दो टाइप्स होती हैं, ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा। डिस्क्रीट का आपको पता चल गया,
जो पूरे पूरे आदाद सही आदाद की फॉर्म में लिखा हो, जबकि कंटिन्यूस कहते हैं जारी को या मुसलसल को, जिसके अंदर तसलसल हो, मुसलसल। अब इसको आप याद रखने के लिए सिर्फ इतना याद रखिए कि ऐसा डाटा जिसके अंदर कोई इशारिये वाली रकम आ जाए, कोई इशारिये वाली या फ्रैक्शन वाली या डेसिमल वाली कोई भी रकम आ जाए, उसको कहते हैं कंटिन्यूस डाटा। इट कैन टेक एवरी पॉसिबल वैल्यू इन अ गिवन इंटरवल। इंटरवल, ये इंटरवल होता है दो पॉइंट्स के दरमियान में, ये जितनी भी जगह है, जितने भी बेशुमार पॉइंट्स हैं, उनको कहते हैं इंटरवल, ये गैप को। डेसिमल नंबर्स आर यूज टू राइट द कंटिन्यूस डाटा। जो डेसिमल नंबर है इशारिये वाले, आर यूज इस्तेमाल होते हैं टू राइट द कंटिन्यूस डाटा, इसको लिखने के लिए। फॉर एग्जांपल 5.5, 15.5, 7.5। जैसा मैंने यहाँ लिखा, तादाद को शो करता है डिस्क्रीट डाटा, और तादाद भी वो वाली जो मुकम्मल अदद सही होता है, जबकि कंटिन्यूस जो डाटा होता है ये मिकदार को जाहिर करता है। ठीक हो गया? इसको आप गिन सकते हैं, ठीक, इसको आप नाप सकते हैं, मिकदार को नापा जाता होता है। ठीक हो गया? अगर ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो फिर तो बहुत ज़्यादा इसके राज खुलते जाएंगे, लेकिन हम सिर्फ जो ज़रूरी डाटा या ज़रूरी बातें हैं उसको डिस्कस करते हैं। आपको याद रखना है इस स्लाइड के ऊपर डेफिनेशन डाटा की, डिस्क्रीट डाटा की डेफिनेशन, कंटिन्यूस डाटा की डेफिनेशन, दोनों के दरमियान क्या फ़र्क है। और फिर उसके बाद इन दोनों की कंटिन्यूस डाटा इज ऑल्सो क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, ग्रुप डाटा एंड अनग्रुप डाटा। कंटिन्यूस की भी दो किस्में होती हैं, ग्रुप और अनग्रुप्ड। इसी तरीके से डिस्क्रीट की भी दो टाइप्स होती हैं, ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा। ये हो गया जनाब डाटा की डेफिनेशन और डाटा की टाइप्स। अब हम चलते हैं मजीद ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा को देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अनग्रुप डाटा, जैसा इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है, ग्रुप का मतलब होता है इकट्ठ, या काफ़ी सारी चीज़ें तरतीब के साथ लिखी हों। अनग्रुप का मतलब है कि जब चीज़ें बिखरी हों, ठीक है, कोई उनके दरमियान अरेंजमेंट ना हो, उसको कहते हैं अनग्रुप डाटा। डाटा विच इज़ नॉट अरेंज्ड, ऐसा डाटा जिसकी कोई तरतीब ना हो, इन एनी सिस्टमेटिक ऑर्डर, जिसके अंदर कोई तरतीब ना हो, सिस्टमेटिक यानी ग्रुप्स ना हो, क्लासेस ना हो, रैंडम हो सब कुछ, तो उस डाटा को कहते हैं अनग्रुप्ड डाटा। उसकी मिसाल के लिए लिखा हुआ है द मार्क्स ऑब्टेन्ड आउट ऑफ 10, यानी 10 टोटल मार्क्स थे टेस्ट के अंदर, बाई 20 स्टूडेंट्स। टोटल जो क्लास थी लोगों की वो थी 20, 20 बच्चे थे। अब उन 20 बच्चों ने, एक ने 3 नंबर लिए, एक ने 10 नंबर लिए, एक ने 9, इस तरह चलते 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 ये सारे नंबर्स आ गए। अब अगर देखा जाए कंटिन्यूस और डिस्क्रीट के हिसाब से, तो इसमें कोई इशारिये वाली रकम नहीं आई, तो आप कह सकते हैं कि ये डिस्क्रीट डाटा था। ठीक है? फिर उसके बाद वो आपसे पूछता है कि डिस्क्रीट की तो दो किस्में होती हैं, एक होता है ग्रुप डाटा, एक होता है अनग्रुप डाटा, आप बताएं ये कौन सा है। अब इसमें देख लें, ये कोई तरतीब आपको नज़र नहीं आ रही, ठीक है, कोई अरेंजमेंट नहीं है, रैंडम दिया हुआ है, पता नहीं ये किसका है, हमें इस बच्चे के नाम का भी नहीं पता, ये भी नहीं पता ये किस सब्जेक्ट के नंबर हैं, तो सारी चीज़ें रैंडम है। इसीलिए हम कहेंगे इसको कि ये डिस्क्रीट तो है, लेकिन मज़ीद ये अनग्रुप्ड भी है, इसके अंदर कोई तरतीब अरेंजमेंट नहीं है, अनग्रुप डाटा। जबकि ग्रुप डाटा क्या होता है? डाटा विच इज़ अरेंज्ड इन सिस्टमेटिक ऑर्डर, जिसकी कोई तरतीब हो, जिसको अरेंज किया गया हो, ग्रुप्स बनाए हों या उसकी क्लासेस बनाए हों, इज़ कॉल्ड ग्रुप डाटा। जिसको सिस्टमेटिक ऑर्डर में अरेंज्ड किया, इधर नॉट का वर्ड है नॉट अरेंज्ड, और इधर क्या है, सिर्फ अरेंज्ड का एक वर्ड है। अरेंज किया हो ऐसे डाटा को क्या कहते हैं? ग्रुप डाटा। 30 स्टूडेंट्स गॉट एडमिशन इन ग्रेड 8, 30 बच्चों ने 8वीं क्लास में दाखिला लिया। दिस डाटा मे बी डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शंस। अब वो जो बच्चे हैं 30, उनके 5 ग्रुप्स बना दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू देयर स्कोर्स, 7वीं क्लास में जो उनके नंबर थे, स्कोर थे, उसकी बिना पर। द डिटेल्स इज गिवन बिलो, नीचे उसकी तफसील दी गई है। ऐसे बच्चे जिनके 50 से 60 के दरमियान में स्कोर था 7वीं क्लास के अंदर, वो 5 बच्चे हैं। ऐसे बच्चे जिन्होंने 60 से 70 के दरमियान स्कोर लिए स्कोरिंग है, वो 7 बच्चे थे टोटल। और जिनके 70-80 के दरमियान है वो 12 बच्चे हैं, 80 टू 90 2 बच्चे हैं, और 90 टू 100 4 बच्चे हैं। अब देखें ये तरतीब लगी हुई है डाटा की,
इसके अंदर अरेंजमेंट्स हमें नज़र आ रही हैं और सबसे बढ़ के एक निशानी मैं आपको बता देता हूँ, इसके अंदर टेबल बना होता है। ये लाइनें ऐसे लगा के इसके मुख्तलिफ डब्बे बने होते हैं और टेबल बनाया जाता है। टेबल वाला डाटा मोस्टली क्या होता है, ग्रुप डाटा होता है। अब ग्रुप डाटा की भी फिर दो किस्में आ जाती हैं। एक मैं तो लिख देता हूँ, कंटिन्यूस डाटा, कंटिन्यूस की सॉरी दो किस्में आ जाती हैं, एक ग्रुप डाटा और एक अनग्रुप डाटा। तो इस केस के अंदर ये ग्रुप डाटा था, ग्रुप डाटा, अनग्रुप नहीं था। अब देखें, ग्रुप की दो किस्में आ गई, एक ग्रुप का कंटिन्यूस भी हो सकता है, ग्रुप के साथ डिस्क्रीट भी हो सकता है। तो ये जो आपको दिया गया ये सॉरी डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट है, इसमें कोई, हाँ ये डिस्क्रीट हो गया, आई एम सॉरी, ये जो दरमियान में डैश लगी हुई है इसका मतलब होता है से 50 से 60 तक, 60 से 70 तक, 70 से 80 तक और 80 से 90 तक। ठीक है। जिसमें से आ जाएगी वो कॉन्टिन्यूस डाटा होगा। पहले मैं आपको बता रहा था कि ये डिस्क्रीट है, बट ये डिस्क्रीट नहीं है, सॉरी आई वाज रॉन्ग, ये कंटिन्यूस है, ये कंटिन्यूस की निशानी होती है। मज़ीद इसके हम पढ़ेंगे आगे, जैसे ही 5.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर मज़ीद इसकी जातें खुलती जाएंगी, मैं आपको बताता जाऊंगा। खैर, आपको पता चल गया अनग्रुप डाटा कौन सा होता है, ग्रुप डाटा कौन सा होता है, और डिस्क्रीट की दो किस्में हैं, कंटिन्यूस की दो किस्में हैं, ग्रुप डाटा की दो किस्में हैं, अनग्रुप की दो किस्में हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस, ग्रुप्ड एंड अनग्रुप्ड डाटा। डिस्क्रीट और कंटिन्यूस के दरमियान ग्रुपिंग और अनग्रुपिंग की जो फ़र्क है उसको देखते हैं। डिस्क्रीट, डिस्क्रीट हो यानी कोई भी इशारिया वाली रकम ना हो और उसके अंदर जंप हो। अनग्रुप डाटा यानी उसके अंदर कोई टेबल शेबल ना बना हो, कॉमे लगे हों और उनकी कोई तरतीब ना हो। एंड ग्रुप डाटा कौन सा होता है? लेट अस कंसीडर द नंबर ऑफ पेयर ऑफ शूज सोल्ड बाय द शॉपकीपर इन अ मंथ। एक महीने के अंदर एक दुकानदार ने जो जूते सेल किए वो कितने उसने बेचे? पहले दिन उसने 10 जूते जोड़े, फिर अगले दिन 11 जोड़े, अगले दिन 12, 10, 11, 14, इस तरीके से ये पूरे महीने का डाटा है। तो ये 30 दिनों का डाटा आ गया। ठीक है, दिस डाटा इज कॉल्ड डिस्क्रीट अनग्रुप डाटा। अब देखें इसमें कोई इशारे वाली रकम नहीं है, जिसकी वजह से इसको हम कह सकते हैं कि ये डिस्क्रीट डाटा है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कॉमे लगे हुए हैं। ठीक है, और तमाम डाटा जो रैंडम फॉर्म में दिया गया है, कोई इसमें तरतीब नहीं है, इसकी वजह से ये बन गया अनग्रुप्ड। तो इसको हम बोलेंगे डिस्क्रीट अनग्रुप्ड डाटा। ठीक हो गया। जबकि इधर लिखा हुआ है लेट अस कंसीडर द डिस्टेंस इन किलोमीटर ऑफ 20 एम्प्लॉयज फ्रॉम देयर रेजिडेंस टू द फैक्ट्री। वो अपने घर से जाते हैं फैक्ट्री की तरफ, कितने आदमी हैं? 20 आदमी हैं। उनका फासला कितना होगा? पहला जो आदमी है उसके घर से फैक्ट्री 3 किलोमीटर के फासले पे है, दूसरा जो आदमी है उसका 3.5 है, तीसरा आदमी 4 किलोमीटर के फासले पे है, चौथा आदमी 4.7 किलोमीटर के फासले पे है। इसमें देखते हैं ये सारा ये 20 आदमियों का डाटा दिया गया है। अब देख लें इशारिये वाली रकम आ गई, जिसकी वजह से ये बन गया कंटिन्यूस। ठीक है, उसके बाद है इसमें कोई तरतीब नहीं है, रैंडम है सारा डाटा दिया हुआ हमें, कोई वैल्यू किधर आ रही है कोई किधर आ रही है, इसमें कोई तरतीब अरेंजमेंट्स नहीं है, कभी बड़ी वैल्यू आ जाती है कभी छोटी वैल्यू आ जाती है। अब ये देखें, ये 15.5 है और ये 9 बाद में आ गया, ये 8 है पहले आ गया, 9 बाद में आ गया, या 8 बाद में आया, ये 10 पहले आ गया, इसमें तरतीब नहीं है, 7 बाद में आ गया, 10 पहले आ गया। तो इस डाटे में तरतीब नहीं, इसलिए इसको हम कहेंगे अनग्रुप डाटा। तो ये कंटिन्यूस अनग्रुप डाटा है। अभी हम ग्रुप डाटा की बात नहीं कर रहे, ये वाला जो है ना, इस चीज़ की बात अभी नहीं हो रही, इसकी बात नहीं हो रही। अभी सिर्फ हेडिंग में यही चीज़ रहनी चाहिए। हम अनग्रुप डाटा को डिस्कस कर रहे हैं। अब इस डिस्क्रीट अनग्रुप डाटा को कैसे आप शो कर सकते हैं? तो इसमें देखिए 10 जोड़े उसने बेचा एक दफ़ा, ये आ गया टैली मार्क्स 1, फिर उसके बाद ये आ गया 2, और डाटे को अरेंज कर रहे हैं।
फिर 10 ये आ गया 3, फिर चलते गए ये 10 आ गया, फिर उसके बाद ये 10 आ गया। अब देखें ये पांचवी दफ़ा 10 आ रहा है। चार निशान हमने ऐसे लगा लिए, अब ऐसे इसके ऊपर ऐसे कट लगा दें तो ये एक बन गया, पाँच का सेट बन गया, ताकि जो बंदा दूर से देखे उसे पता चल जाए कि ये पाँच लिखे हुए हैं। फिर उसके बाद ये आ गया, एक दफ़ा फिर टैली मार्क्स लगा दें, फिर एक दफ़ा आ गया ये, तो ये एक दफ़ा फिर टैली मार्क्स लगा दें, और चलते गए ये लास्ट टाइम आ गया ये। अब देख के बंदा दूर से बता सकता है 5 और 3, ये 8 दफ़ा उसने 10-10 जोड़े सेल किए हैं 8 दिन। 11 जोड़े कितने दिन सेल किए हैं, इसके लिए अब डाटा अरेंज कर रहे हैं ना, इसको कहते हैं अरेंज करना टेलीमार्क्स के ज़रिए। 11, ये एक, ये आ गया, फिर उसके बाद देखते हैं ये दूसरी दफ़ा आ गया 11, फिर 11 तीसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा, तीसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा, और फिर चलते गए 11, फिर पांचवी दफ़ा आ गया, फिर चलते गए 11 नहीं है। सो पता चला, दूर से पता चल रहा है कि जो 11 जोड़े उसने सेल किए हैं वो 5 दफ़ा 5 दिन सेल किए हैं। फिर उसके बाद 12, ये 12 आ गया, इसके लिए मैं कलर चेंज कर लूँ। 12, एक, ये आ गया, फिर उसके बाद 12 ये आ गया, 12 जोड़े उसने सेल किए, और फिर उसके बाद बस 2 जोड़े, सिर्फ 2 दिन उसने 12 जोड़े सेल किए। 13, 13, 13 के लिए देख लें, ये तरतीब से एक दफ़ा आ गया, फिर उसके बाद चलते गए, फिर दूसरी दफ़ा आ गया, फिर उसके बाद चलते गए तीसरी दफ़ा आ गया, फिर चलते गए चौथी दफ़ा आ गया, और फिर चलते गए तो ये आ गया जनाब 4 दफ़ा बस। अच्छा, आप एक ही दफ़ा काउंट करके भी लिख सकते हैं, लेकिन ये टैली मार्क्स वाला बेस्ट है। एक उंगली आप इसके ऊपर रखें लेफ़्ट साइड वाली, और राइट साइड से आप यहाँ टैली मार्क्स टिक लगाते जाएँ, बार लगाते जाएँ। फिर 14 की बारी है। 14 कहाँ पे है, ये देखें, एक दफ़ा, फिर 14 दूसरी दफ़ा, फिर 14 14 14 ये आ गया। अच्छा, इसका एक और तरीका भी है, मैं इसको रेज़ कर देता हूँ, आपको ये दिखाता हूँ। 10 है, इधर लगा दें, 10 के बाद 11 है, इधर लगा दें, 11 के बाद 12 है, इधर लगा दें, 12 के बाद 10 फिर आ गया, इधर लगा दें, 10 के बाद 11 है, इधर लगा दें, फिर 14 है, ये लगा दें, 14 के बाद 15 है, ये लगा दें, 15 के बाद 13 है, ये लगा दें, 14 है, ये आ गया, 10 है, ये आ गया, 11 है, ये आ गया, फिर 11 है, ये आ गया, फिर 12 है, ये आ गया, फिर 13 है, ये इधर आ गया टैली मार्क्स, फिर 15 है, फिर 15 है, फिर 14 है, 14 के बाद 10 है, फिर 11 है, ऐसे, फिर 13 है, ये, फिर 10 है, फिर 10 है, फिर 10 है, फिर 14 है, ये आ गया, 13 है, ये आ गया, 15 है, ये आ गया, 14 है, ये आ गया, फिर 14 है, ये आ गया, फिर 15 है, ये आ गया, फिर 10 है, तो जनाब ये आ गया। अब ये सारा डाटा आपने अरेंज कर दिया, तरतीब लगा के आपने रख दिया है। शाम को बॉस आए, वो देखे जनाब, उसे पता चला कि महीने के बाद ना, उसे पता चला कि 10 जोड़े इसने 8 दिन में सेल किए हैं, 11 जोड़े जो है उसने 5 दिन सेल किए हैं, 12 जोड़े 2 दिन सेल किए हैं, 13 जोड़े 4 दिन सेल किए हैं, 14 जोड़े उसने 6 दिन सेल किए हैं, और 15 जोड़े भी 5 दिन सेल किए हैं। उसको फ़ौरन पता चल जाएगा भाई, ज़्यादा हमारे जो जोड़े हैं वो कितने सेल हो रहे हैं। तो 10 जोड़े जो हैं वो ज़्यादा दिन सेल होते हैं। आप इनको इकट्ठा करें ना, तो ये 8 जमा 5, ये आखिर में चलते ये तादाद कितनी होगी, 5 और 3 8, 8 और 5 13 और 2 15, और 4 19, 19 और 6 25, 25 और 5 30। तो भैया जो 30 दिन का डाटा था, 30 दिनों के अंदर उसने ये वाले जोड़े तमाम सेल किए। ये जो होगी, इसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं।
ठीक है। सॉरी, टेली मार्क्स को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। असल में ना मेरे जहन में चल रहा है कि लेक्चर लेंथी हो रहा है, तो मैं किस तरीके से इसको वाइंड अप करूं। सो जल्दी जल्दी देखते हैं कंटिन्यूस डाटा के लिए। जो टेली मार्क्स के नीचे होगा ना फ्रीक्वेंसी, उसको कहेंगे टोटल को। अब ये इसमें कंटिन्यूस डाटा ना, तो कंटिन्यूस डाटा में जो हेडिंग आती है उसको क्लास लिमिट कहते हैं। अब इसमें इशारे वाली रकमें भी आ गई हैं और ये कंटिन्यूस डाटा है। तो कंटिन्यूस के लिए आपने ये एक चीज़ पढ़ी हुई है कि x इज़ ग्रेटर देन 2 एंड x इज़ लेस देन 6, ये चीज़ पढ़ी होगी आपने। इस चीज़ को हम यूज़ करते हैं कैसे? हम लिखते हैं 3, और ये 3 से बड़े और 6 से छोटे नंबर्स। इसी तरीके मैं यहाँ लिखता हूँ 6 और 6, या 6 से बड़े और 9 से छोटे, 9 या 9 से बड़े और 11 से छोटे। इस तरीके से ऐसे इसको लिखता जा रहा हूँ मैं। ये कंटिन्यूस डाटा यानी मुसलसल डाटा को लिखने का तरीका है, इसमें गैप नहीं आता। तो जनाब उसके बाद आ जाइए, कलर चेंज करते हैं, देखते हैं 3 और 6 के दरमियान में कौन कौन सी रकमें। 3 है तो ये इधर आएगा, ठीक है, एक टैली मार्क्स लगा दें। 3.5 है तो वो भी इसी रेंज में आ रहा है, एक मार्क और लगा दें। फिर 4 है, 4 भी इसी रेंज में आता है। फिर 4.7 है, वो भी इसी रेंज में आता है। यानी 6 से पहले वाले तमाम नंबर्स आएंगे, 6 नहीं आएगा, 6 इधर आएगा क्योंकि इक्वल इधर है ना 6, इसलिए। तो ये जनाब यहाँ तक हो गया हमारा। फिर 9.5 है, देखें 9 कहाँ पे है? 9 इधर है, नहीं है, इससे छोटे हैं, इधर 9 है, तो ये आ गया 9.5। फिर 10 है, वो भी इसी रेंज में आ रहा है, यानी 11 से छोटे और 9 से बड़े। और ये जनाब 15.5 है, इधर नहीं है, इधर है, इस रेंज के अंदर है। क्यों कि 15 इधर शामिल है और 15 से बड़ा नंबर है, तो ये इधर आएगा। फिर 16 है, वो भी इसी रेंज में आएगा। और फिर 11 है, 11 इधर नहीं आएगा, ये नीचे इसके अंदर शामिल है। ठीक है, इसका मतलब होता है कि ये शामिल है, इसका मतलब अकेले का मतलब है शामिल नहीं है। सो 11 आ गया। फिर उसके बाद 10.2 है, वो भी इसी रेंज में आ रहा है। फिर 8.5 है, वो इस रेंज में आ रहा है। फिर 12 है, 12 कहाँ पे आ रहा है? वो इस रेंज में आ रहा है। फिर उसके बाद 13 है, 13 इधर आ रहा है, ठीक है। 13 के बाद 13.5 है, वो भी इसी रेंज में है। 7 आ रहा है, वो इधर आ गया। फिर 8.5 आ रहा है, वो किधर आएगा जनाब? इधर आएगा। फिर 8 आएगा अकेला, वो भी इसी रेंज में है। फिर 9 आएगा, तो 9 नीचे है जनाब, इधर है, इधर शामिल नहीं है, इधर शामिल है। फिर उसके बाद 10.2 है, तो ये 9 आ गया और 11 से छोटे हैं, तो इधर ही होगा 10.2 इसके अंदर। और ये 15 है, 15 इधर शामिल है, तो ये आ गया जनाब। टेली मार्क्स हैं, सबको ऐड करेंगे तो ये आखिर में 20 ही बनेगा। 5 जमा 3 8 और 5 13 और 2 15 और ये 5 मिला के 20। फ्रीक्वेंसी इसकी होगी 20। ऊपर भी दिया गया था ये वाला, लेकिन हमने ऐड करके बता दिया। इस तरीके से आपने कंटिन्यूस डाटा को क्या करना है? कंटिन्यूस डाटा को अरेंज करना है, इसको कहते हैं कंटिन्यूस अनग्रुप डाटा को अरेंज करने का तरीका। टेलीमार्क सीख लें, ये 5.2 एक्सरसाइज आई थिंक उसके अंदर यूज़ होगा। आज के लेक्चर का हमारा जो आखिरी टॉपिक है वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आप तमाम डाटे को एक ग्राफ के ज़रिए भी जाहिर कर सकते हैं। अभी मैं आपको ग्राफ की कुछ टाइप्स दिखाऊंगा, और आप क्योंकि क्रिकेट बहुत ज़्यादा देखते हैं इसलिए आप फ़ौरन समझ जाएंगे कि अच्छा ग्राफ का मतलब क्या होता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछला जो चैप्टर था उसके लास्ट एक्सरसाइजेस के अंदर मैंने आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के बारे में बताया हुआ है। ऐसे ये एक्स एक्सिस होता है, ठीक है, इसके ऊपर वर्टिकल एक होता है, उसको वाई एक्सिस कहते हैं। यहाँ पे ज़ीरो होता है और इधर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, इस साइड पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। सॉरी, ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, इधर एक्स एक्सिस नेगेटिव होता है। तो जिनको इस चीज़ का पता है ना, वो ग्राफ बड़ी ज़्यादा आसानी के साथ बना लेंगे। हम इस क्वाड्रेंट को छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, सिर्फ ये वाला क्वाड्रेंट ले लेंगे, यानी एक वर्टिकल लाइन ऐसे रे और एक हॉरिजेंटल रे जो कि ओरिजिन से निकल रही होगी। इसके ऊपर हम, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसके ऊपर हम ग्राफ बनाया करेंगे, इस जगह पे हमेशा ग्राफ बना करेगा। अब ये देखें, ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ का मैच हो रहा था। आपने स्क्रीन पे देखा कि ये उनके स्कोर का येलो कलर है, नीचे बताया हुआ है येलो ऑस्ट्रेलिया का है। ये जा रहा है उनका स्कोर कार्ड, ऐसे ऐसे ऊपर बढ़ते जा रही। आप ये भी बता सकते हैं कि ये विकेट है, ये भी आउट है,
ये भी आउट है, ये भी विकेट है, ये भी विकेट है, ये भी विकेट है, क्योंकि आप क्रिकेट से फैमिलियर हैं। अब ये ग्राफ बनाने का मकसद क्या है? ग्राफ बनाने का मकसद ये है कि जितना डाटा था, आप 20 ओवर का डाटा है, तो उसको एक देखें आप, छोटा सा ये छोटे से डब्बे के अंदर आपको डाटा दिखा दिया गया। उसके अंदर तमाम रन्स भी आ गए हैं, तमाम ओवर्स भी आ गए हैं, जो ऑस्ट्रेलिया की कारकर्दगी है वो भी आ गई है, जो वेस्ट इंडीज़ की कारकर्दगी है, ये वाला कलर इसके ऊपर, उसकी कारकर्दगी भी आपको आ गई। तो छोटी सी जगह पे आपको एक ही स्क्रीन के अंदर 1 2 3 सेकंड के अंदर सारे डाटे का इलम हो गया कि इसका मतलब क्या है, मकसद क्या है, टीम इस वक्त कौन सी अच्छी जा रही है, कौन सी बुरी जा रही है। तो इस ग्राफ को कहते हैं लाइन ग्राफ। क्यों? कि इसमें जो पॉइंट्स होते हैं वो लाइन बना रहे होते हैं, इस वजह से ये लाइन ग्राफ है। इसके अंदर ये वाली जो चीज़ है ये वाई एक्सिस है पॉजिटिव, और ये वाली जो चीज़ है ये वाली एक्स एक्सिस है, जो मैं इधर आपको बता रहा था। ये एक्स एक्सिस है और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है। ओरिजिन से स्टार्ट होगा हमेशा, और ये ग्राफ ऐसे हम बनाया करेंगे, इसको कहेंगे हम लाइन ग्राफ, क्योंकि इसके अंदर एक लाइन डाटे को शो कर रही होती है। फिर उसके बाद दूसरा होगा बार ग्राफ। बार का मतलब होता है ये वाली जो रेक्टेंगल होती है, इसको अगर आप इस तरीके से रेक्टेंगल को ऐसे खड़ा कर दें, वर्टिकली बना दें, तो इसको कहते हैं बार। तो ये जनाब ऐसा डाटा है जो बार्स की शक्ल में शो किया जाता है, इसको कहते हैं ऐसे ग्राफ को बार ग्राफ। और इसके अंदर भी दो एक्सिस होते हैं, एक ऐसे होता है वर्टिकल वाई एक्सिस, और एक ऐसे होता है हॉरिजेंटल एक्स एक्सिस। इनके ऊपर ही इसको ड्रॉ किया जाता है। और ये भी हमने 5.1 एक्सरसाइज के अंदर, जो नेक्स्ट लेक्चर है इंशाल्लाह, उसके अंदर हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे और सीखेंगे कि कैसे ग्राफ बनाया जाता है। तो इसको ये देखें, इसमें ओवर्स आ रहे हैं 1 से लेके 20 तक। ये आपको पता है कि जिसके ऊपर रेड बॉल बनी हुई है, इस ओवर में विकेट गई है, यहाँ पे वजाहत भी की गई है। और ये जो वाइट कलर के बार्स आपको नज़र आ रहे हैं, पहाड़ खड़ा है, इसको रन्स कहते हैं। और इधर रन्स शो हो रहे हैं वाई एक्सिस के ऊपर। सबसे ज़्यादा रन्स आप बता सकते हैं कि जनाब 11 रन सबसे ज़्यादा, या 10 कह लें, ये ओवर में बने हैं, और साथ में एक विकेट गई है। तो तमाम डाटे को बार्स की शक्ल में शो करने को कहते हैं बार ग्राफ। फिर उसके बाद तीसरी इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है उसको कहते हैं मल्टी बार ग्राफ। मल्टी का मतलब होता है एक से ज़्यादा, ठीक है, दो चीज़ें या दो से ज़्यादा, इसको मल्टी कहते हैं। बार ग्राफ वही जो पीछे हमने पढ़ा, बार होती हैं इसके अंदर, लेकिन इसमें एक से ज़्यादा चीज़ों का मवाजना किया जाता है, कंपैरिजन। इसमें पहले तो एक्सिस की बात बता दूं आपको, ये वाई एक्सिस है ऐसे ऊपर की तरफ, ये ओरिजिन है, और यहाँ से चलते चलते ये एक्स एक्सिस है इस तरह। आपने एक्स एक्सिस के ऊपर जनाब क्या किया, पावर प्ले बताए। क्रिकेट के अंदर पावर प्ले होते हैं। पहला पावर प्ले उसके 3 ओवर, फिर दूसरा पावर प्ले उसके 3 ओवर, फिर तीसरा पावर प्ले उसके 3 ओवर, फिर चौथा पावर प्ले उसके 3 ओवर्स का डाटा यहाँ पे शो हो रहा है। अब देखें, पहले पावर प्ले के अंदर आप देख रहे हैं कि एक ओवर है जिसके अंदर 7 रन लगे बॉलर को, दूसरा ओवर है उसके अंदर 2 रन लगे, तीसरा ओवर है जनाब उसमें 5 रन लगे। तो ये 3 ओवर्स का पावर प्ले था, हमने इसको बार ग्राफ, मल्टी बार ग्राफ के जरिए शो कर दिया, ये एक सेट बन गया। फिर उसी तरीके से देखें पावर प्ले सेकंड, ये दूसरा सेट है, इसके अंदर एक ओवर के अंदर 4 पड़े, एक ओवर के अंदर 9, एक ओवर के अंदर 15 स्कोर। अब आप सिर्फ इस शक्ल को देख के बता सकते हैं भाई किस पावर प्ले के अंदर सबसे ज़्यादा रन्स बने, किस पावर प्ले के अंदर सबसे कम रन्स बने, किस बॉलर को ज़्यादा, मतलब किस पावर प्ले के अंदर बॉलर को ज़्यादा जो है धूल चटानी। खैर छोड़ें आप, उस आ जाएं जी। अब चौथी जो टाइप है उसको कहते हैं पाई चार्ट। आप देखते हैं कि बैट्समैन यहाँ पिच पे खड़ा होता है, अचानक से स्क्रीन के ऊपर ग्राफ बनता है, और वो कहते हैं जनाब ये जो लेग वाली साइड है या इतनी साइड है, इसके ऊपर जनाब बाबर आजम ने बना दिए फॉर एग्जांपल 49 रन इस साइड पे। इस साइड पे अगर आप देखें तो यहाँ भी रन्स लिखे होते हैं, यहाँ भी रन्स लिखे होते हैं, यहाँ भी रन्स लिखे होते हैं, मुख्तलिफ रन्स। यहाँ उसने 20 रन्स बनाए हैं, यहाँ पे उसने 30 बनाए हैं, यहाँ पे उसने 35 रन्स बनाए हैं। इस तरीके से ग्राफ बनाया होता है जो कि गोल दायरे की शक्ल में होता है। दायरा जहाँ भी पाई का वर्ड आएगा तो उस वो दायरे के मुतल्लिक ही होगा। आप इसको कहते हैं पाई चार्ट या पाई ग्राफ। तो इसके ज़रिए आप दूसरी बात ये देखते हैं, बाज़ औक़ात आप सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है, वो छक्का बताता है, यहाँ से ऐसे रेड कलर में निकलती है, एक लाइन सी निकलती है, ऐसे बाहर आके गिरती है, वो छक्के की हाइट भी बताती है, लेंथ भी बताती है। ये उसी से रिलेटेड तमाम जो
डाटा है हमारा चल रहा है, और ये स्टैटिस्टिक्स के सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो तमाम डाटे को हैंडल कर रहे होते हैं। आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक था, और इसके बाद इंशाल्लाह एक्सरसाइज 5.1 इसके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके अंदर ग्राफ्स बनाएंगे मुख्तलिफ। और ये जो इससे पहले जितना भी डाटा की हमने टाइप्स पढ़ी हैं, ये वाली डाटा को अरेंज करना वगैरह, ये सारा होगा 5.2 एक्सरसाइज से यूज़। और कल या नेक्स्ट लेक्चर जो समझ लें आप, उसके अंदर मैंने आपको बताना है ग्राफ्स के बारे में कि कैसे ग्राफ बनाया जाता है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टाइम काफ़ी हो गया। अल्लाह हाफिज़।